हाय, वेलकम टू कैरी लॉन्चर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आ गए हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक लेके जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट गंगैटिक डॉल्फिन। ये न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले कि क्या होती है गंगैटिक डॉल्फिन और ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, डॉल्फिन्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू द गंगा रिवर with improvement in the quality of its water through the नमामि गंगे इनिशिएटिव प्रोग्राम। ये साफ पानी में रहते हैं और नमामि गंगे प्रोग्राम का इनिशिएटिव है गंगा को साफ करना। और ये जो है साफ पानी में रहने वाले ही डॉल्फिन्स हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। उसमें से एक नमामि गंगा प्रोग्राम भी है। कहना ये है यूपी गवर्नमेंट का कि अब जो इनकी संख्या है, ऑल्दो इनकी संख्या बहुत कम है, ये 100-200 की संख्या में ही पाए जाते हैं, बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं ये। तो अब ये कहना है कि इनकी संख्या में इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि नमामि गंगा प्रोग्राम के अंदर पानी जो है साफ हुआ है गंगा का, उसकी वजह से ये गंगा रीजन में वापस आने लगे हैं। अब हम जानते हैं इसके बारे में, गंगा डॉल्फिन्स क्या होते हैं और इनके फीचर्स क्या क्या हैं। ये है हमारा गंगा डॉल्फिन। इनको बचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। मात्र 100-200 की संख्या है इनकी। अगर ये विलुप्त हो जाएंगे तो कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा हमारे लिए अबाउट दिस कि ये कैसे होते थे, कहाँ पाए जाते थे। तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो गंगैटिक डॉल्फिन इज अ फ्रेश वाटर स्पीसीज। डॉल्फिन जनरली हम देखते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, बट ये कुछ चंद डॉल्फिन्स होते हैं जो आपके इरावदी, जो आपके इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र बेल्ट में पाए जाते हैं। उनमें से एक ये भी है कि जो गंगैटिक बेल्ट में पाए जाते हैं। दिस इज अ फ्रेश वाटर स्पीसीज एंड वन ऑफ द फ्यू रिवर डॉल्फिन्स फाउंड इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द फ्यू रिवर डॉल्फिन्स में आते हैं ये। इट इनहिबिट द गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड करनपौली सगुना रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो रिवर बेल्ट सिस्टम है ना, ये बस यहीं पाए जाते हैं। ठीक। कॉमन नेम ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगेज डॉल्फिन, गंगेज सुसु, हीहू, साइड स्विमिंग डॉल्फिन और साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, ये इनके कुछ रीजनल नाम हैं जो दिए गए हैं। जैसे इनकी आवाज़ जो होती है सांस लेने की, वो जो सूसू करके आवाज़ होती है, इसलिए इसको सूसू का नाम भी दिया गया है। ये ब्लाइंड होते हैं, ये देख नहीं पाते हैं, इसलिए इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं। बस जो आपका सोनार सेंस है उसके थ्रू ये फिश को कैच करते हैं। गंगेज डॉल्फिन भी कहते हैं। साइड स्विमिंग, ये साइड में स्विम करते हैं। और साइंटिफिक नेम है इसका प्लांटेसिया गंगैटिका। ये प्लांटेसिया गंगैटिका है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये इसके रीजन्स है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और गंगैटिक डॉल्फिन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल। ये हैं इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल। और आपके जो गुवाहाटी सिटी है, उन्होंने इसको ऑफिशियल नेम दिया है इंडियन सिटी में। ऑफिशियल नेम ऑफ गुवाहाटी सिटी जो है उसको ये टू प्रोटेक्ट, टू गिव द एक अवेयरनेस हो सके, एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके, इसलिए ये टाइटल्स इनको दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है, तो यो है हमारे गंगैटिक डॉल्फिन। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। द फ्रेश वाटर स्पीसीज, जो डॉल्फिन जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, बहुत ही कम जगह पे ये पाई जाती हैं, उनमें से एक हमारा है ये गंगा का बेल्ट जहाँ पे ये पाए जाते हैं। कि इट फीड्स मेजॉरली ऑन फिशेज, फिश को अपना शिकार बनाती हैं। एंड इट are usually found in the counter current system of the main river channel. It eye lacks sense and as a result this species is also referred as blind dolphin. ठीक। They have a highly developed biosonar system that facilitates them to hunt for fish even in murky water. हम जानते हैं जो पानी गंगा का होता है वो मट्टी से बहुत ही लथपथ होता है, उसमें विजिबिलिटी बहुत ही लो होती है। ठीक। उसके बावजूद ही ये बायोसोनार सिस्टम के थ्रू सेंस करते हैं अपने शिकार को और उसको फिर हंट करते हैं और अपना खाना वो ऐसे ही जनरेट करते हैं। बीइंग अ मैमल, द गंगेज रिवर डॉल्फिन कैन नॉट ब्रीथ इन द वाटर एंड मस्ट सरफेस एवरी 30 to 120 सेकेंड। वो बीइंग अ मैमल ब्रीथ नहीं कर सकते क्योंकि डॉल्फिन्स हैं वो मैमल्स होते हैं। वो उनको हमेशा देखिए ऐसे
सरफेस पे आना पड़ता है सांस लेने के लिए, हमेशा 30 से 120 सेकंड के बीच में। ये हमेशा ये आपको देखेंगे ऐसे सांस लेती हैं, फिर अंदर चल जाती हैं, फिर एक मिनट बाद ये फिर ऊपर आती हैं, फिर ऐसे सांस लेती हैं। तो ये है उनका फीचर्स। बिकॉज ऑफ द साउंड इट प्रोड्यूस व्हेन ब्रीदिंग द एनिमल इज पॉपुलरली रिफर्ड एज अ सूसू, इसलिए इसको सूसू का भी नाम दिया जाता है। बहुत से रीजनल नाम भी इसको दिए गए हैं क्योंकि इनके ये कुछ फीचर्स हैं। ठीक, द पॉपुलेशन ऑफ द गंगेश डॉल्फिन इज एस्टिमेटेड टू बी अ फ्यू हंड्रेड, बहुत ही कम संख्या में है। IUCN का स्टेटस इसको दिया गया है इंडेंजर्ड का। इट इज प्लेस्ड इन द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमने बात की कि कैसे अमूर फाल्कन को शेड्यूल 4 में रखा गया था। ठीक, क्योंकि ऑल्दो वहां भी हंटिंग प्रोहिबिटेड है, बट ये जो है, और जो आपका अमूर फाल्कन था वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में था IUCN के, बट आप गंगैटिक डॉल्फिन जो है ना ये इंडेंजर के कैटेगरी में है और शेड्यूल फर्स्ट में है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इनको दी गई है कि अगर आप इसका शिकार करते हैं तो आपको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिल सके। ठीक है, इट इज लिस्टेड ऑन साइट्स अपेंडिक्स 1, जहां पे आप इसकी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, विच लिस्ट स्पीसीज दैट आर द मोस्ट इंडेंजर्ड अमॉन्ग सिटीज लिस्टेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो इनके हैं कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्शंस दिए गए हैं इनको, सो डैट कि इन गंगैटिक डॉल्फिन जो स्पीसीज हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक और न्यूज है, विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो आपका बिहार में है, जो बनाया गया था इनके कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप कभी भागलपुर या विक्रमशिला गए तो आपको ये जो डॉल्फिन्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे उस रीजन में, क्योंकि वहाँ का पानी थोड़ा साफ रहता है और थोड़ा कर्वी रीजन है, इसलिए उसको सेंचुरी बनाया गया था। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इट इज लोकेटेड इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इंडिया। ओनली इट इज द ओनली सेंचुरी फॉर द गंगैटिक डॉल्फिन जो हमारे इंडिया में है। एंड द सेंचुरी इज 60 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर फ्रॉम सुल्तानगंज टू कलहगांव इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, नोटिफाइड एज द विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी इन 1991। इट इज द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द इंडेंजर्ड गंगैटिक डॉल्फिन इन एशिया, once found in abundance, the only few hundred remains of which half are found here। तो जितने भी 100-200 हैं उसमें से कुछ ही बचे हैं, जिसमें से ज़्यादातर गंगैटिक डॉल्फिन आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ इनका प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कराया जाता है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो भी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट वो लेती है। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट दी गंगैटिक डॉल्फिन, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस गंगैटिक डॉल्फिन जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो रिगार्डिंग दिस डॉल्फिन। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। विद दैट नोट, गुड बाय एंड टेक केयर।